फॉर नीट एस्पेरेंट चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक चार्ज है, उस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में आर होता है, तो के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वही वैल्यू है, और 9 इंटू 9। नेक्स्ट फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर चार्ज है Q और पॉइंट है एक A, एक पॉइंट है B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। उसको लिखने का तरीका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है WBA। WBA, B से A तक कितना वर्क करना पड़ा, इक्वल टू किसको लाए, Q नोट को, कहाँ तक, VA माइनस का VB। तो उल्टा याद रखना है, BA यानी जहाँ से A से चले B तक उसका उल्टा पोटेंशियल में लिखना है। तो यहाँ से VA माइनस का VB वैल्यू आ जाएगी WBA अपॉन Q नॉट। थर्ड फार्मूला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी होती है E इक्वल टू माइनस का DV अपॉन DR। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ई एक्स इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी एक्स, ये आपका आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक होता है ई वाई इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी वाई, ये आपका फार्मूला आ गया अलॉन्ग वाई एक्सिस। नेक्स्ट होता है ई जेड इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी जेड, ये आपका आ गया along z एक्सिस। अब देखते हैं पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, और आपकी वैल्यू वेरी होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट से, यानी R1 से R पॉइंट तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पोटेंशियल से तो डिफरेंशिएशन होता है, पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ फार्मूला पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, मिड पॉइंट से आर दूरी मारते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल V की वैल्यू बताना है। तो V की वैल्यू होती है के क्यू ऑन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। डायपोल है, एक चार्ज होता है माइनस क्यू, एक चार्ज होता है प्लस क्यू, इसकी परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल बताना है, इस पॉइंट पे V की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू सेम हो गई, तो पोटेंशियल जो होता है माइनस क्यू के द्वारा इस पर और एक प्लस क्यू के द्वारा ऐड होकर जीरो हो जाता है, यानी पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल पे वो जीरो होता है। पोटेंशियल इक्वेटोरियल पर ज़ीरो होता है। अब देखते हैं पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट P, यानी डायपोल है, डायपोल पॉजिटिव चार्ज से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फार्मूला तो V इक्वल टू फार्मूला होता है KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि एट एक्सियल, एक्सियल पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर, और आपने ये एक्सियल लाइन पर देखा भी V इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं, तो एट इक्वेटोरियल लाइन तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो वहाँ पे V इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप 90 वैल्यू इस फार्मूला पुट करें तो V इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी वेरीफाई कर रहा है जनरल पॉइंट पे ये फार्मूला करेक्ट है। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू शेल। शेल के द्वारा जो पोटेंशियल होता है, आप इसमें एक शेल बना लीजिए। शेल के द्वारा जो पोटेंशियल होता है, इस पर सरफेस पर चार्ज होता है, इसकी खुद की रेडियस होती है कैपिटल R, तो इसकी जो आउटसाइड होगा, पहला पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू शेल में इनसाइड और आउटसाइड सरफेस, यानी अंदर और यानी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इन, वो क्या होता है इक्वल होता है। उसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी अगर 5 वोल्ट यहाँ पर हुआ तो 5 वोल्ट अंदर भी होगा, किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज कांस्टेंट देगा। आउटसाइड देखेंगे तो आप पोटेंशियल इससे यहाँ पे आर दूरी पे देखोगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है
वो वी इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर किसके लिए, आउटसाइड के लिए। इनसाइड और सरफेस पे सेम रहता है, इनसाइड और एट सरफेस के लिए सरफेस के लिए कैपिटल आर आता है, ठीक है, फॉर्मूले में। और देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और कोई सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर चार्ज इम्बार्ड है, तो पोटेंशियल फार्मूला होता है इसका किसी जनरल पॉइंट पे, आर पॉइंट पे पोटेंशियल फार्मूला, तो V इक्वल टू इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल ड्यू टू शेल करा रहे थे आपको स्मॉल आर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनसाइड कितना है, तो V इन जो होता है वो आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। और मैं देखूँ एट सेंटर, तो एक्स इक्वल टू आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो V सेंटर पर जो आ जाएगा आपका वो 3/2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सरफेस पे, तो V सेंटर जो आ गया आपका वो इक्वल टू 3/2 V सरफेस आ गया सॉलिड स्फीयर में। नेक्स्ट है अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं माइनस Q1 और Q2 उनके बीच की दूरी R, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, पेयर्स में याद रखना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर वो ट्रायंगल होगा उस पर चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी एक इनका पेयर्स, एक इनका पेयर और एक इनका पेयर, तो यू नेट जो हो जाएगा वो आपका K Q1 Q2 अपॉन R, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये R मान लिया तो K Q1 Q2 अपॉन R। नेक्स्ट है Q2 Q3, ये प्लस का K Q2 Q3 अपॉन R, फिर प्लस का K Q3 Q1 अपॉन R, Q3 Q1 अपॉन R, तो इस टाइप से स्क्वायर होगा तो 6 पेयर बनते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कैपेसिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, नॉट लगाते हैं यानी एयर में, जो आपकी हुई कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटेंस इन एयर। फिर इसके बाद देखते हैं अपने फोर्स बिटवीन प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट हो रहे होंगे F फोर्स से, तो जो F फोर्स होता है उसका फार्मूला था QE, और Q ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बिटवीन द प्लेट्स, तो F की वैल्यू जो आ गई वो Q इंटू सिग्मा होता है Q अपॉन A, यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन फोर्स का फार्मूला आ गया। आपको याद रखना है इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, फोर्स Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है कैपेसिटेंस व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटेंस को हम पूरा कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है इसके अंदर हमने क्या करा, ये प्लस सिग्मा है ये माइनस सिग्मा है, इसके अंदर K भर दिया, तो आपका कैपेसिटेंस जो होता है C इक्वल टू वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है जो एयर में होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपकी जो एयर में होती है उसकी K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है जब डाइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। उसके बाद आता है अगर हमें छोटी छोटी सी ड्रॉप्स हैं, ये उसकी कैपेसिटेंस C है स्मॉल, वोल्टेज V है, चार्ज स्मॉल Q, रेडियस स्मॉल R है, तो आपसे पूछेगा जब ये बिग ड्रॉप में बदल जाएगा कोलैप्स होकर, जब ये कंबाइंड होकर बिग ड्रॉप बन जाएगी तो इसका पोटेंशियल कितना होता है और कैपेसिटेंस कितना होता है और चार्ज कितना होता है। तो चार्ज जो होगा बिग का वो आपका हो जाएगा N टाइम्स स्मॉल Q, कैपेसिटेंस जो होगी बिग की वो आपकी हो जाती है N की पावर 1/3 स्मॉल C, और वोल्टेज जो होता है आपका बिग का वो आपका N की पावर 2/3 C हो जाती है,
वी, वोल्टेज है तो वी, कैपेसिटेंस है सी, वोल्टेज है तो वी। तो इस तरीके से अपने 13 फार्मूला कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद आता है अपना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब कैपेसिटेंस विद रॉड, उसमें दो पार्ट बन जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक विद स्लैब और मेटल रॉड इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। जब डाइलेक्ट्रिक आप डालते हैं तो कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस का टी बाई के। डायरेक्टली डाल देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और जब मेटल रॉड डाल देते हैं तो मेटल रॉड डालने के बाद क्या होता है, अगर इसमें प्लस सिग्मा इसमें माइनस सिग्मा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है इनसाइड रॉड जीरो। तो इसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला था सी इक्वल टू वो आपका आता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। क्यों? क्योंकि के जो होता है फॉर मेटल आपका इन्फिनाइट होता है। तो आप इन्फिनाइट इसमें डालेंगे एक ही जगह तो आपको ओवरऑल पूरा जीरो के एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, इसका आता है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होता है यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, पहला फार्मूला। एक होता है इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, दूसरा फार्मूला। एक होता है हाफ क्यू बी। तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका हाफ सी वी स्क्वायर वाला। इसका होता है एनर्जी लॉस। जब एनर्जी लॉस देखते हैं तो एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू सी वन इंटू सी टू डिवाइड में ट्वाइस सी वन प्लस का सी टू और वी वन माइनस का वी टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर इतनी होती है, लॉस एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपने एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। तो स्मॉल यू जो होता है वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, जो आप इसका फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 18 कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है वी सी इक्वल टू सी वन वी वन प्लस का सी टू वी टू डिवाइड में सी वन प्लस सी टू इक्वल टू क्यू वन प्लस का क्यू टू डिवाइड में सी वन प्लस का सी टू। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। नहीं, इससे पहले आएगा कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर कैपेसिटेंस सी वन सी टू सीरीज में होती है तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस का उल्टा याद रखना है, रेजिस्टेंस का रिवर्स, यानी कि वन अपॉन सी पी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस का वन अपॉन सी टू प्लस का वन अपॉन सी थ्री याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है कैपेसिटर इन पैरेलल। जब कैपेसिटर पैरेलल में होंगे सी वन सी टू सी थ्री तो आपको याद रखना है इसका भी उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में होता है वन अपॉन करके, यहाँ पे डायरेक्ट है, यानी सी पैरेलल जो हो जाएगा आपका वो सी वन प्लस का सी टू प्लस का सी थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है सीरीज में जो होता है आपका वो चार्ज जो है सेम, चार्ज सेम जाएगा, जबकि वोल्टेज जो होगा आपका वो आपका डिवाइड हो जाएगा। चार्ज सेम वोल्टेज। यहाँ पर क्या होता है पैरेलल में अगर चार्ज क्यू है तो चार्ज क्यू डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, यानी चार्ज जो आपका होगा वो आपका डिवाइड हो जाएगा पैरेलल में, और जो वोल्टेज होता है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो आपको डायरेक्ट मान लो वी वन निकालना है तो आपको वी वन का फॉर्मूला होता है वी वन इक्वल टू सी टू अपोजिट वाला सी टू डिवाइड में नीचे सी वन प्लस सी टू और नेट वोल्टेज। आपको वी टू निकालना है तो आपको वी टू निकालना है तो इसका कैपेसिटेंस यानी सी वन डिवाइड में सी वन प्लस का सी टू इंटू वी। तो ये आपका हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल। इस तरीके से आपका होता है चार्ज डिवाइडर रूल, जो कि पैरेलल में वैलिड होता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल आपका सीरीज में वैलिड होगा और चार्ज डिवाइडर रूल आपका कहाँ वैलिड होगा, पैरेलल में वैलिड होगा। तो चार्ज डिवाइडर जो रूल होता है वो होता है क्यू वन इक्वल टू सी वन डिवाइड में सी वन प्लस का सी टू इंटू टोटल चार्ज। क्यू टू आपको निकालना है तो सी टू डिवाइड में सी वन प्लस का सी टू इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, इसके बाद अपना जो आता है वो आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे किसी कंडक्टर पर कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करती है वो सिग्मा के डायरेक्टली करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मटेरियल का अगर कोई रेडियस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी जैसे मान लो ई वन अपॉन ई टू होता है तो उसकी रेडियस के इन्वर्सली यानी आर टू अपॉन
R1 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज, अगर दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सीरीज में हैं तो उसका क्या होगा, तो आपको डी जो होगा कैपिटल वो स्मॉल डी जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच प्लेट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस जो आएगा पहला C1 वो आपका आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, आपको C2 निकालना होगा तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, यानी कैपेसिटेंस डायरेक्ट में K टाइम्स बढ़ जाती है। फिर ये आपके किस में सीरीज में दोनों, तो एक के बाद एक लगे हुए हैं यानी सीरीज में, तो सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको सीरीज का फॉर्मूला पता हुआ 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसमें से वैल्यू पुट करके यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आता है डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल, अगर आपका कैपेसिटेंस है विद डाइलेक्ट्रिक पैरेलल में, यानी एक के ऊपर एक है, इस टाइप से आपका तो चार्ज आएगा वो आपका डिवाइड हो जाएगा, कुछ चार्ज इधर चले जाएगा कुछ चार्ज इधर चले जाएगा, ठीक है। तो इसमें एरिया डिवाइड हो जाता है, डिस्टेंस सेम रहती है, यानी एरिया डिवाइड डिस्टेंस सेम। तो C1 जो आएगा वो एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, C2 जो आपका होगा अच्छा K टाइम्स आएगा क्यों डायरेक्ट्रिक है, यानी K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड अपॉन D, ठीक है। उसके बाद आपको C पैरेलल का फॉर्म पता है C1 प्लस का C2, जिसमें आप C1 की और C2 की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें नीट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके डायलेक्ट्रिक के वो अब घुमा के आ रहा है, उसमें क्या दे देता है आपको एग्जाम्पल के तौर पर, आपसे कह देगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, यानी K इक्वल टू 1/K1 प्लस का 1/K2 प्लस का 1/K3, पहला दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे देगा वो आपको कि K इक्वल टू 2/K प्लस का 3/K प्लस का 5/K। थर्ड दे देगा आपको 1/K इक्वल टू K/3 प्लस का 2K/1 प्लस का 3K/4। फोर्थ दे देगा आपको K इक्वल टू 1/K प्लस का 1/K, ठीक है। 2K इक्वल टू 1/K प्लस का 1/K। तो आपसे कह देगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपको उसमें ट्रिक याद रखना है, छोटी सी ट्रिक है, जहाँ पर K की वैल्यू है, K है K1 है K2 है K3 है, इनको आप 1 पुट कर देना और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक कर लेना, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 अपना कंप्लीट, अब नेक्स्ट वीडियो अपनी जो होगी वो पार्ट 3 पे होगी, ठीक है। आप इसको चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, ठीक है।